वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंट्स दिस सोसाइटी। इस कहानी में सभी स्टूडेंट्स एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां से कोई बाहर निकल नहीं सकता। किसी का बाहर फ़ोन भी नहीं लग सकता। और तो और एमिली जंगल में सांप के काटने से अपनी जान गंवा बैठी। अब इन सब के साथ आगे और क्या होने वाला है ये हमें आगे पता चलेगा। अब सभी स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि कुछ न कुछ अच्छा होगा। अगर ये एक सपना है तो भी इसका अंत होगा। सूरज फिर से अपनी रोशनी बिखेरेगा और सभी का बाहर की दुनिया से फिर से संपर्क होगा। एक स्टूडेंट तो स्कूल के बाहर बेंच पर बैठी है। एली और उसके साथी ने उससे पूछा, तुम यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? उसने कहा, आज के दिन हम स्कूल ट्रिप से वापस घर में आने वाले थे। आज मेरे पेरेंट्स मुझे मिलने आने वाले थे। आज तो मैं अपने घर जाने वाली थी, इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ। क्या पता वो मुझे लेने आए। क्या पता हम फिर से अपने सपने पूरे करने में जुट जाएं। क्या पता बसें फिर से हमें लेने आ जाएं। उसकी इन सब बातों का इन दोनों के पास कोई जवाब नहीं। ये दूसरी तरफ आ गए। कुछ स्टूडेंट्स ने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है। कुछ ने पत्थरों को आगे लगाकर उससे प्रार्थना करनी शुरू कर दी है। एक ने ऊपर भगवान को देखते हुए कहा, अगर हमने कुछ गलती की है तो प्लीज़ हमें बता दो। दूसरे ने कहा, कम से कम इतना बता दो कि हम अपने गुनाह का पश्चाताप कैसे कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने एक बैलून में गैस भरकर मैसेज लिखकर उसे ऊपर उड़ा दिया है। शायद ऐसी जगह पहुंचे जहां से इन्हें कोई हेल्प मिल जाए। इतने में इन्हें सूर्य ग्रहण होता दिखता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये बुरा अपशकुन लग रहा है। इस पर एक ने कहा, ये कोई अपशकुन नहीं है, ये तो सिर्फ एक सूर्य ग्रहण है। एली और उसके साथियों को ये लग रहा है कि बाकी स्टूडेंट्स ने पत्थर रखकर जो प्रार्थना की थी उसकी वजह से सूर्य ग्रहण हुआ। इन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि प्रार्थना से भी कोई प्लेनेट को मूव कर सकता है। नाश्ते की टेबल पर एक ने कहा, हो सकता है हम पैरेलल यूनिवर्स में गए हों। बाकियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इतने में विल यहाँ आ गया। अब बातें खाने की उठी हैं। एक ने कहा, खाना लिमिटेड है, हमें सब कुछ अरेंज करना होगा, सब कुछ प्लानिंग के साथ खर्च करना होगा। स्कूल के पीछे एक हिस्से में इतनी बुरी स्मेल आती है कि किसी के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। एक स्टूडेंट जब यहाँ से गुजरी तब वो वॉमिट करने लगी। कुछ स्टूडेंट को अब शक होने लगा है कि इसके बाहर की कोई दुनिया है भी या नहीं। कहीं हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले तो नहीं बचे। चर्च में स्टूडेंट जब इकट्ठा होते हैं तब बाकी बैठे सुनते हैं, जबकि कोई एक फ्रंट में जाकर अपनी कोई भी कन्फेशन कर सकता है। वो क्या महसूस कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स को मिस करता हुआ कैसा महसूस करता है, ये सारी चीज़ें बता सकता है। एक स्टूडेंट जब माइक पर बोल रही थी तब उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि कभी ना कभी तो मैं अपने पेरेंट्स को फिर से देख पाऊंगी। अगर भगवान है तो हमें उसे दिखाना होगा कि हम अभी भी उसके प्यार के काबिल हैं। कुछ स्टूडेंट को उसकी बातें बोरिंग लगी, वो बाहर चले गए, जबकि कुछ बड़े गौर से उसे सुने जा रहे थे। वेल स्टोर में एक एक चीज़ का रिकॉर्ड बना रहा है, कौन सी चीज़ कितनी बची है और आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है। कैली उसे देखने पहुंची। उसने कहा, तुम अब तो मुझे माफ़ कर सकते हो। मैं 10 साल पहले जैसी थी अब वैसी नहीं रही और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एली के सामने एक स्टूडेंट तो बहुत से खाने के डब्बे एक साथ उठाने लगा। एली ने उसे डांटते हुए कहा, तुम सिर्फ अपने खाने के बारे में मत सोचो, सिर्फ एक उठाओ और बाकी रखो। एली ने जब विल के साथ कैली को देखा तब उसे अच्छा नहीं लगा। वो बिना कुछ कहे ही यहाँ से चली गई। जब वो बाहर निकली तब उसने देखा कि वो लड़की अभी भी बेंच पर बैठी अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रही है। हैरी जब स्टोर में पहुंचा तब उसने कैली को विल के साथ देखा। उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, तुम लोग कैसेंड्रा के गुलाम हो क्या? वो जो कहेगी तुम वही करोगे। अब तुम ये फूड की काउंटिंग करोगे। कैली ने उसे डांटते हुए कहा, हैरी पार्टी अब ख़त्म हो गई है। आने वाले टाइम में हमें बहुत सी मुसीबतें पड़ने वाली हैं। अगर हमने सब कुछ प्लानिंग से नहीं किया तो हम बहुत जल्द भूखे मर जाएंगे। हैरी को ये सारी बातें बकवास लगती हैं और इन सब बातों को रिजेक्ट करके यहाँ से चला गया। कैसेंड्रा गॉडी के साथ मिलकर ये चेक कर रही है कि दवाइयाँ कौन सी कितनी बची हैं। पहले से ही प्रिकॉशन लेना ठीक रहेगा। उसने ये बात गॉडी से भी कही। एक स्टूडेंट को पुलिस कार मिल गई, चाबी इसके अंदर थी। इस कार के साथ बाकी गाड़ियों से सबने रेस लगाई, जबकि कुछ पैदल ही भागते हुए अपने आप को डिप्रेशन में जाने से रोक रहे हैं। रात काफ़ी हो गई है। वो लड़की अभी भी बेंच पर बैठी अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रही है। रात को जब बारिश तेज़ हुई तब लाइट चली गई। किसी को नहीं मालूम कि लाइट कैसे आएगी। बेंच पर अभी भी वो लड़की तेज़ बारिश में बैठी अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही है। जब बारिश और तेज़ हुई तब वो उठ के चली गई। बिजली चेक करने के लिए वहाँ पहुँचे जहाँ से इस शहर की इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ सब आपस में ही लड़ पड़े। कैसेंड्रा और गॉडी बारिश में खड़े ऊपर की तरफ देख रहे हैं। कैसेंड्रा ने कहा, कम से कम भगवान ने हमें बारिश से महरूम नहीं किया। वो मुंह खोलकर बारिश के पानी को शुक्रिया कहने लगी। स्टूडेंट्स की लड़ाई में एक कार में आग लग गई। बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, ये हम किस शहर में आ गए हैं, ये हम क्या बन गए हैं, ये क्या हुआ कि हम आपस में ही लड़ पड़े हैं। ये सीन काफ़ी कुछ दंगे होने जैसा है। ये काफ़ी सिंबॉलिक है। यह हमारे समाज की सच्चाई को बयां करता है।
बेवजह की चीज़ों पर जो दंगे होते हैं, बेवजह सब दूसरों की जान लेने को आतुर हो बैठते हैं, ये उसे चित्रित करने की कोशिश करता है। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। और अब कहानी का अगला हिस्सा। कैसेंड्रा से उसके दोस्त मिलने आई है प्रोम नाइट के रिक्वेस्ट के लिए। कैसेंड्रा ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। हम इस सोच में लगे हैं कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले, बाहर की दुनिया से कैसे संपर्क करें। अगर हम किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में भी हैं तो हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। और तुम्हें प्रोम नाइट की पड़ी है। कैसेंड्रा के दोस्त ने कहा, सभी इस समय दहशत में हैं। सबके लिए प्रोम री एनर्जाइज करने का काम करेगा। चर्च में मीटिंग हुई तब कैसेंड्रा ने कहा, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। हम हर चीज़ का अकाउंट बनाएंगे, सबके लिए राशन फूड बनेगा, उसी से सबको खाना मिलेगा। बिजली और पानी हमें लिमिटेड खर्च करनी है। हमें नहीं पता कि कितना बचा है और क्या बचा है। हम कमेटी बनाएंगे जिसमें सबका रोल होगा, सबको अलग अलग काम असाइन होगा। रोटेशनल बेसिस पर डिसीजन मेकिंग में सबकी राय ली जाएगी। हम एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम भी बनाएंगे जो ये जानेगी कि आखिर हम यहाँ फंसे कैसे और क्या तरीके हैं जिससे हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। कैसेंड्रा ने सबसे उनकी राय भी पूछी। सबने इसमें अपनी सहमति दे दी। गॉडी ने सबके नाम की लिस्ट बना दी है। सबके लिए रोटेशनल बेसिस पर काम असाइन कर दिया गया है। लिस्ट बनाकर वॉल पर भी लगा दी गई है। कमेटी के नाम की लिस्ट में एली का नाम नहीं है। इससे वो गुस्से में कैसेंड्रा के पास पहुंची। उसने कहा, मैंने सबसे ज़्यादा तुम्हें सपोर्ट किया और तुमने मुझे ही कमेटी में शामिल नहीं किया। कैसेंड्रा ने कहा, तुम्हें ये क्यों नहीं समझ आता कि मैं और तुम अलग नहीं हैं। अगर मैं तुम्हारा नाम भी इसमें इंक्लूड कर दूँ तो सब क्या सोचेंगे कि मैं अपनी फैमिली के लोगों को प्रमोट कर रही हूँ। एली ने कहा, कम से कम मुझसे डिस्कस तो कर ली थी। सबके सामने मुझे कितनी बेइज्जती महसूस हुई है। कैसेंड्रा ने उसके लिए माफ़ी मांगी कि वो उससे ये सब डिस्कस नहीं कर पाई। असाइनमेंट के हिसाब से सबने अगली सुबह का काम शुरू कर दिया है। कुछ ने सफाई का जिम्मा उठा लिया है, जबकि कुछ ने स्टोर के बाहर गार्ड की जॉब संभाल ली है। इन गार्ड्स का काम है कि कोई भी अंदर से जाकर कोई सामान ना ले पाए। खाने की चीज़ें अब सिर्फ कैफेटेरिया में मिलेंगी, और वो भी कार्ड दिखाकर। जब एक शख्स अंदर जाना चाह रहा था तब इन गार्ड्स ने कहा, रूल्स आर रूल्स माई फ्रेंड। जब हम खुद ये रूल ब्रेक नहीं कर रहे तो तुम भला इसे फॉलो क्यों नहीं करते। उस स्टूडेंट को यहाँ से बिना कुछ लिए ही जाना पड़ा। कैफेटेरिया में किचन का काम विल के साथ बाकी दोस्तों को दिया गया है। एली भी खाना बनाने का काम देख रही है। कुछ को सबके सोने के लिए बेडरूम, उनके बिस्तर के लिए सब कुछ देखने का काम मिलेगा। चर्च जिसे कि मीटिंग के लिए बनाया गया है, इसकी सफाई के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। इनमें से एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो बोल नहीं सकता, वो सिर्फ सांकेतिक भाषा समझता है। वो चर्च में बैठा भावुक है। एक स्टूडेंट ने जाकर उससे उसकी वजह पूछी। उसने बोलते हुए अपने इशारों से कहा, मेरी दुनिया अभी भी वैसी है। तुम सब अब इसमें फंसे हो, पर मैं तो हमेशा से इसमें रहता हूँ। मैं समलैंगिक हूँ। मुझे नहीं लगता कि जीवन में मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मुझे प्यार करेगा। इस स्टूडेंट ने उसे कहा, अब हम सब टीम हैं, हम सब मिलकर इसका कुछ हल निकालेंगे, यहाँ से निकलेंगे, और हाँ, तुम्हें कोई ना कोई प्यार करने वाला ज़रूर मिलेगा। अब प्लानिंग के मुताबिक कैफेटेरिया से सबको खाना मिल रहा है। सभी अपनी प्लेट लिए आते हैं और उन्हें खाना परोस दिया जाता है। प्रॉम के लिए तैयारियां चल रही हैं। ये प्रॉम एक त्यौहार की तरह होगा जिसे सभी साथ में मिलकर मनाएंगे। सब एक दूसरे से अपनी अपनी खुशी शेयर करेंगे। सारी अरेंजमेंट के बाद इस प्रॉम नाइट को एक फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। जिस को काम सौंपा गया सब ने उसे जिम्मेदारी से निभाया, और इस तरह ये एक सक्सेसफुल इवेंट बन गया। हैरी एज यूजुअल सबसे अलग बैठा है। उसे इस बात की चिढ़ है कि कैसेंड्रा अपने आप को सबका हेड क्यों समझती है। सबने नाचते गाते हुए इस इवेंट को सेलिब्रेट किया। कैसेंड्रा जब अपने कमरे में गई तब उसे सामने कुछ वीडियो चल रही हैं। उसने देखा कि उसमें वो बहुत छोटी है, उसके पेरेंट्स किस तरह उसकी देखभाल कर रहे हैं। ये सब देखकर वो बहुत भावुक हुई। उसे अब समझ आ रहा है कि अपनों से बिछड़ने का गम क्या होता है। जब वो बाहर डस्टबिन के पास पहुंची तब उसे अपना डॉग दिखा। उसे हैरानी हुई। उसने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे। वो डॉग तो यहाँ से भाग गया, पर कैसेंड्रा को कोई आहट सी सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा, कोई उसकी तरफ उसे मारने को आ रहा है। ये शख्स दिख नहीं रहा, पर कैसेंड्रा उसे देखकर डर गई है। उसने कैसेंड्रा पर गन चला दी। उस शख्स ने जब दूसरी गोली मारी तब वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी जान वहीं निकल गई। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यही समाप्त हो गया। कैसेंड्रा को मारने वाला शख्स है कौन, ये हमें आगे के हिस्से में पता चलेगा। पर इन सब के साथ ही ये कहानी हमारे समाज में, हमारे देश में मैनेजमेंट कैसे होता है, उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश करती है। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इसके आगे की कहानी हम आगे के हिस्से में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।